से 4.75 किलोमीटर सड़क का निर्माण राज्य संपोषित योजना से होगा। रांची में सेना की जमीन के घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार और 13 दिनों के रिमांड के बाद होटवार जेल भेज दिए गए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न्याय दिलाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने न्याय यात्रा की शुरुआत की है। जमशेदपुर में टीम गेट के खालसा स्कूल में फाइलेरिया मुक्ति अभियान चलाया गया। इस दौरान स्कूल के 200 बच्चों को दवाई खिलाई गई। दवा खाने के बाद 2 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमशेदपुर के आंध्र भक्त श्री राम मंदिरम के नए कमेटी के चयन हेतु आगामी 18 फरवरी को चुनाव होने हैं। चुनाव से पूर्व निर्मितमान कमेटी तमाम सदस्य मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने दोबारा चुने जाने पर तमाम विकास कार्य को और गति देने की बातें कही। मशेदपुर एलजीबीटी और उत्थान संस्था के संयुक्त तत्वाधान में थर्ड जेंडर के लिए एक सेमिनार का आयोजन साक्षी के होटल में किया गया था, जहां आए दिन किन्नर को होने वाली समस्या पर चर्चा की गई। आदिवासी संगठन भारत जगात मांझी परगना महा झारखंड पनत कमेटी ने डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को नाम ज्ञापन डीसी अनन्य मित्तल को सौंपा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएम 24। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम झारखंड न्यूज में। चलिए कुछ खास खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजमहल विधानसभा क्षेत्र के साहिबगंज सदर प्रखंड के हाजीपुर दियारा में राजमहल विधायक अनंत ओझा की अनुशंसा से 6 करोड़ 18 लाख की लागत से 4.75 किलोमीटर सड़क का निर्माण राज्य संपोषित योजना से होगा, जहां राजमहल विधायक अनंत ओझा ने पूजन करके सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राजमहल विधायक अनंत ओझा ने कहा कि हाजीपुर दियारा में 6 करोड़ 18 लाख की लागत से सड़क का निर्माण पूरा होने से बाढ़ के दिनों में भी ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष आई बाढ़ में उन्होंने क्षेत्रवासियों से सड़क निर्माण करने का वादा किया था, जो आज पूरा हो रहा है। विधायक अनंत ओझा ने कहा कि दियारा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हमारी प्राथमिकता रही है। गाँव का परिवेश बदल रहा है। श्री ओझा ने कहा कि दियारा क्षेत्र के गांव में आधारभूत संरचनाएं बढ़ने से आने वाले समय में उनके जीवन स्तर में बदलाव आ रहा है। ये सड़क है, हमको मिला है 6 करोड़ 16 लाख का प्राकृतिक राशि है। एग्रीमेंट वैल्यू इसका कम है। देखने के बाद हम बता देंगे। प्रोजेक्ट हम चालू कर रहे हैं, परसों से हम चालू कर देंगे। सबका सहयोग रहा तो बरसात के पहले इस काम को हमको पूरा करने का टारगेट है। जैसे आपके यहाँ जैसे जून के बाद ही बरसात आता है, जून के पहले हम लोग का टारगेट है कि हम लोग काम करके फाइनल कर दें। सारा मशीनरीज हम लोग का है, परसों से सब आना शुरू हो जाएगा। विधायक जी का इंतजार था, आज शिलान्यास हो गया और काफ़ी अच्छा तरह से हुआ। आप लोग के सहयोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग सहयोग किया कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। किस कंपनी के द्वारा इस सड़क का ये मेरी कंपनी का नाम है दिव्या इंजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड, दुमका। तो कब तक का इसका समय निर्धारित किया गया है कि आपको इसका काम पूरा करना है? समय तो साल भर का है, लेकिन मेरा टारगेट है 4 महीना का। हम 4 महीना में पूरा करेंगे, क्योंकि अगर नहीं पूरा करते हैं तो फिर अगला बरसात आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। मिट्टी भराई वगैरह जो भी होगा वो फिर ढह जाएगा। इसीलिए जो भी कष्ट पड़े हमको करके निकलना है 4 महीने। रांची में सेना की जमीन के घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार और 13 दिनों की रिमांड के बाद होटवार जेल भेज दिए गए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न्याय दिलाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने न्याय यात्रा की शुरुआत की है। बोकारो में बाबा तिलका मांझी चौक से न्याय यात्रा की शुरुआत करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने तथा गैर एनडीए सरकार को इन एजेंसियों के जरिए अस्थिर करने का आरोप लगाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जैना मोड़ से शुरू की गई न्याय यात्रा को विभिन्न देहाती क्षेत्रों में पहुंचाया है और आम लोगों को यह बताने का प्रयास किया है कि कैसे झामुमो के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को साजिश कर फंसाया गया, उन्हें पद से हटाया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमंत सोरेन के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया है। इस मामले में बोकारो झामुमो के जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है
कि वह राजनीति बेईमानी छोड़ें तथा गैर एनडीए सरकार को स्थिर करने तथा नेताओं को साजिश के साथ फंसाने की कार्रवाई से बाज आए। यह न्याय यात्रा गाड़ी कुची से होते हुए शहरों के क्षेत्र में भी पहुंच रही है और लोगों को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की असलियत बता रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो जिला द्वारा माननीय हेमंत सोरेन जी के ईडी सीबीआई के द्वारा जो षड्यंत्र के तहत केंद्र सरकार के इशारे पर जो उनको आज जेल भेजने का काम लोग किए हैं, उसके विरोध में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति के द्वारा जनता की अदालत में हम लोग जाने का काम कर रहे हैं और न्याय यात्रा का आज शुभारंभ बाबा तिलका मांझी जैना मोड़ चौक से किया जा रहा है। निश्चित तौर से हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जिस तरह केंद्र के इशारे पर ईडी के द्वारा षड्यंत्र के तहत, जबकि किसी तरह का कोई भी उनके ऊपर ना आरोप सिद्ध है और न किसी तरह उनके पक्ष में कुछ मिला है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार के दबाव में ये ईडी के द्वारा इनको फंसाया गया है। इसके विरोध में हम लोग गांव-गांव में चौपाल लगा करके जनता की अदालत में हम लोग जाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से हमारे लोग सारे परिपीठ से अनभिज्ञ है, उनको हम लोग बताने का काम करेंगे कि केंद्र सरकार किस तरह से हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जो राज्य के हित में काम कर रहे थे, जनहित में काम कर रहे थे, राजहित में काम कर रहे थे, उनको जो है बीच में ही उनके काम को देखते हुए केंद्र सरकार घबरा गई और आनन फानन में ईडी के माध्यम से उनको फंसाने का काम किया है और उनको जो अभी जेल में बंद किया है, इसके खिलाफ हम लोग गांव में जनता की अदालत में जाएंगे और न्याय की हम लोग मांग करेंगे। न्याय हम लोग को चाहिए, क्योंकि जो आदमी किसी तरह का कोई दोष नहीं किया है और उस पर ये इस तरह आरोप लगाना ये कहीं से उचित नहीं है। हम लोग जनता की अदालत में ये न्याय मांगने आज जो है शुभारंभ किए हैं। ये जब तक हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के नेता कार्यकारी अध्यक्ष जब तक वो जेल से निकलते नहीं है, तब तक हमारा ये यात्रा निरंतर गांव-गांव में, प्रखंड में, शहरों में ये चलता रहेगा। खालसा स्कूल में फाइलेरिया मुक्ति अभियान चलाया गया। इस दौरान स्कूल के 200 बच्चों को दवा खिलाई गई। दवा खाने के बाद 2 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों छात्रों को सिर में चक्कर और उल्टी की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हो रहा है। बीमार छात्राओं में स्कूल के 5वीं क्लास की छात्रा पार्वती और लक्ष्मी शामिल है। दोनों लाल भट्टा बाबू डी की रहने वाली हैं। दवा खाने के बाद उल्टी लगा, थोड़ा अनइजीनेस लगा, उसके बाद उल्टी कई कारण हो सकता है। स्कूल में ही खिलाया गया। कौन से स्कूल में? कौन से स्कूल में? स्कूल का नाम 3 प्लेट खालसा स्कूल। कितने बच्चे यहाँ पे आए थे एमजीएम में? मेन 2 को ही दिक्कत आया। करीब लोग 100 के लगभग 200 बच्चों को खिलाए हैं। इसमें 2 बच्चे को रिएक्शन। क्या नाम इन लोग का है दोनों का? एक लक्ष्मी, एक पार्वती। ये लोग कहाँ रहती दोनों? लाल भट्टा। दवा खाने का बाद हुआ है तो दवा क्या हुआ, क्या है इसका? उल्टी हुआ है, चक्कर आया। क्या दवा खिलाया गया था इनको? DC-4 और एल्बेंडाजोल। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर पवन कुमार। तो कब से हुआ? पार्वती कुमारी। दवाई खाने का बाद हुआ है? क्या दवाई खाएं? दोनों 11 नहीं पता आपको? फिर क्या हुआ दवा खाने के बाद?
उल्टी हुआ? दवा कहाँ खाए थे आप? कौन से स्कूल? कितने क्लास का स्टूडेंट है आप? 5 के हैं। ओके, क्या नाम हुआ आपका? कहाँ रहते हैं? अच्छा, सब खाया था आज? कितने बच्चे खाए थे? कितने यहाँ बच्चे यहाँ पे एमजीएम आए? 2 बच्चे। और आए थे? नहीं कोई नहीं, सिर्फ यही 2 है, बाकी सब 7-8 बच्चे। जमशेदपुर के आंध्र भक्त श्री राम मंदिर के नए कमेटी के चयन हेतु आगामी 18 फरवरी को चुनाव होने हैं। चुनाव से पूर्व निवर्तमान कमेटी तमाम सदस्य मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने दोबारा चुने जाने पर तमाम विकास कार्यों को और गति देने की बातें कही। टीम वीटी गोपाल के नेतृत्व में विगत 4 वर्षों से मंदिर कमेटी का संचालन किया जा रहा था और इस बार फिर से उनकी टीम चुनावी मैदान में है। मंदिर के तकरीबन 2300 आजीवन सदस्य इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कमेटी ने जब विगत 2019 में कार्य शुरू किया था तो उसके 1 वर्ष के भीतर ही कोरोना महामारी ने दस्तक दी थी और सभी चीजें अस्त व्यस्त हो गई थी। इसके बावजूद मंदिर में लगातार विकास होते रहे। मंदिर के कई हिस्सों का जीर्णोद्धार किया गया, साथ ही मंदिर कमेटी द्वारा चलाए जा रहे स्कूल का भी जीर्णोद्धार किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि मंदिर का कुछ इलाका अतिक्रमित बाहरी लोगों के द्वारा किया गया है और उसे मुक्त करवाने हेतु वे कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही आगे कई विकास कार्य पाइपलाइन में है और इस बार जीत के बाद वे और उनकी पूरी टीम मिलकर उन कार्यों को पूर्ण करेंगे। लोगों का काम का जो लिस्ट है 2019 से ही बन चुका है। इसमें अब हमारा पहला और दूसरा नहीं, अगर हम आते हैं जो हमारे जो पेंडिंग काम है उसको सबसे पहले हम लोग पूरा करें। मतलब कौन सा पेंडिंग? जैसे कि स्कूल का भवन एकदम प्रायोरिटी है। स्कूल का भवन इस बार हम लोग कोशिश करेंगे, प्रशासन अगर हमको मदद करती है तो एनक्रोचमेंट रिमूवल कराएंगे। अगर प्रशासन से हमको मदद नहीं मिलता है तो हम लोग जो एग्जिस्टिंग एरिया जो स्कूल का भवन जो बना हुआ है उसको डिमोलिश करके एक बढ़िया भवन वहाँ पर जितना भी हम ये सोच रहे थे एक साथ सब काम हो जाए तो हम लोगों को लागत कम लगेगा। सिर्फ एक ही मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे इतने सदस्य जो है निश्चित रूप से इस 2-3 साल में वो मंदिर आए हैं और मंदिर आने के बाद मंदिर में जो परिवर्तन उन्होंने दिखा तो बोलने के लिए आदमी आज जो बहुत सारे टीम के मेंबर बोले हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, वैसा कर देंगे, पर हम लोग मात्र 2 साल में हम लोग ने जो किया एक ऐतिहासिक काम किया और इतना कम समय में इतना ज़्यादा काम जो है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना ज़्यादा काम कोई नहीं कर सकता। जमशेदपुर एलजीबीटी और उत्थान संस्था के संयुक्त तत्वाधान में 3rd जेंडर के लिए एक सेमिनार का आयोजन साक्षी के होटल में किया गया था, जहां आए दिन किन्नर को होने वाली समस्या पर चर्चा की गई। इस सेमिनार में टाटा स्टील कॉर्पोरेट सर्विसेज और सामाजिक संस्था के सदस्य लोग अपने अपने विचार रखें। वहीं 3rd जेंडर अमरजीत का कहना है कि इस तरीके का कार्यक्रम से 3rd जेंडर को काफी फायदा पहुंचेगा, क्योंकि लोग 3rd जेंडर और किन्नर को एक जैसा समझते हैं, जबकि गेह किन्नर और 3rd जेंडर में बहुत अंतर होता है। जबकि मैं एक 3rd जेंडर हूं और लोग समझते हैं कि 3rd जेंडर भी ताली बजाकर मांगना, जबकि आज के डेट में ट्रांसजेंडर यह करते हैं और वो करना नहीं चाहते। वह भी पढ़ना लिखना चाहते हैं और अच्छे फील्ड में काम करना चाहते हैं। इस तरीके का कार्यक्रम करने से निश्चित ही ट्रांसजेंडर में चेंज आएगा। और ब्रिज ये किस तरीके का कार्यक्रम और खासकर आप लोग जो 3rd जेंडर है उनको कितना फ़ायदा पहुंचेगा इस तरीके से कार्यक्रम? देखिए, ये जो कार्यक्रम है, ये जो आज का कार्यक्रम है, इसमें 3rd जेंडर को इससे ये फ़ायदा हुआ कि लोगों को जो जानकारियाँ हैं, जानकारियों का अभाव है। हमेशा क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई जो एक लड़का होता है जिसको आप गे बोल देते हैं, कई बार वो गे अगर है रास्ते में खड़ा या कहीं है तो लोग उसको बोलती है ट्रांसजेंडर किन्नर है। किन्नर और एलजीबीटी कम्युनिटी बहुत अंतर है, लेकिन हमेशा क्या होता है लोग उसको काउंट करते हैं। भले ये अम्ब्रेला टर्म के अंदर आते हैं एलजीबीटीक्यू, लेकिन ट्रांसजेंडर जो है वो डिफरेंट है और गे एमएसएम जो होते हैं, लेस्बियन होते हैं, वो डिफरेंट है। लेकिन हमेशा क्या होता है जानकारी के अभाव के कारण लोग इनको इंक्लूड करते हैं कि ये भी किन्नर समुदाय से हैं। नहीं, और हमेशा क्या होता है अगर मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ तो लोगों को यही लगता है कि मैं मांगती हूँ,
नहीं, मैं किन्नर हूँ तो जाहिर सी बात है मैं पढ़ सकती हूँ, काम कर सकती हूँ, रोज़गार कर सकती हूँ, लेकिन लोगों को यही लगता है कि मेरा काम है ताली बजाना और मांगना, जबकि आज के जो ट्रांसजेंडर वो ये करना नहीं चाहते। ट्रांसजेंडर और हिजड़ा कल्चर वो भी बहुत डिफरेंट है। हमेशा क्या होता है, हिजड़ा कल्चर में हम नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ पे गुरु चेला परंपरा है, वहाँ पे हमेशा हम रीति रिवाज को मानते हैं। और अभी मैं क्या इंडिपेंडेंट हूँ, आज के टाइम में मेरे गुरु हैं लेकिन मैं उस परंपरा में ढली नहीं हूँ। और क्या होता है, जब हम हिजड़ा कल्चर में जाते हैं तो हमें उस परंपरा में ढलना पड़ता है, उनके रीति रिवाज को मानना पड़ता है, उनका जो कल्चर है उसके साथ चलना पड़ता है, हमें से अपने गुरु को साथ लेकर चलना पड़ता है और जो चीज़ें उनमें हैं उनको करना पड़ता है। लेकिन लोगों के मन में है कि मैंने साड़ी पहनी, अगर मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो मैं हिजड़ा कल्चर को फॉलो करूँगी। ये चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि ये जानकारी का भाव है। तो ये जानकारी कब जब समाज में पहुँचेगी तभी लोगों में चेंज आएगा, और चेंज ऐसे कार्यक्रम करने के माध्यम से ही हो पाएगा जब हम लोगों के बीच इन बातों को रख पाएंगे। का ये सेमिनार चल रहा है, क्या इससे मोटिव है? ये सेमिनार आपका LGBTQ प्लस जो लोग होते हैं, जो समाज में थोड़ा सा अवहेलित है, उनके वर्क, एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स के ऊपर है। और वो जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं या आपके घर पे या अपने स्कूल पे, अपने वर्क स्पेस पे, वो हम एक सर्वे के जरिए 7 स्टेट्स में ये सर्वे किया है, मोर देन 900 LGBTQ इंडिविजुअल्स के साथ। वो हम अभी यहाँ पे शेयर कर रहे हैं कि क्या क्या मुश्किलें वो फेस करते हैं और क्या क्या समस्याएं उनके आते हैं, कैसे उनका सॉल्व हो सकता है। ये हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि एजुकेशन स्पेसेस में और वर्क स्पेसेस में और अस्पतालों में और पब्लिक स्पेसेस में कैसे उनकी जो राइट्स है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे टीचर्स है, डॉक्टर्स है, प्रिंसिपल्स है, टाटा स्टील से भी, कॉर्पोरेट से आदमी है, सब साथ मिलके हम उनको इनके बारे में अवेयरनेस बिल्डिंग करना चाहते हैं ताकि उनको जो राइट्स है, उनको जो इक्वल राइट्स है वो मिले और वो अपने वर्क स्पेस या स्कूल में या घर में या बाहर कहीं भी डिस्क्रिमिनेटेड ना हो। ये हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ब्रिज से हूँ, ब्रिज ऑर्गेनाइजेशन से है, और ये जो प्रोजेक्ट है US कॉन्सुलेट कोलकाता ने सपोर्ट किया है। यहाँ पे उत्थान और झारखंड LGBTQ प्लस जो ग्रुप है यहाँ पे हमने सपोर्ट किया है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड वेज, सोल्यूशन मिले, सबको समान अधिकार मिले, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। आदिवासी संगठन भारत जकात मांझी परगना महाल झारखंड पनत कमेटी ने DC ऑफिस पर प्रदर्शन किया। DC ऑफिस पर प्रदर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को नाम ज्ञापन DC अनन्य मित्तल को सौंपा है। ज्ञापन में 14 मांगे की गई हैं। इनमें सबसे प्रमुख मांग है कि झारखंड राज्य में 5वीं अनुसूची के नियम को सख्ती से लागू किया जाए। इस नियम के तहत बिना ग्राम सभा की अनुमति के बिना प्रशासन और सरकार आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कोई भी कानून लागू नहीं कर सकती। इसके साथ ही कहा गया है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र के तहत घोषित पेशा क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता गलत तरीके से ग्राम प्रधान कर रहे हैं। इन बैठकों की अध्यक्षता मांझी, मुंडा, मांझी परगना बाबा आदि से कराई जाए। गिरिडीह जिला के पारसनाथ पहाड़ में संथाल समाज का अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक धरोहर मरांग गुरु को जैन के कब्जे से मुक्त कराया जाए। हमारे भारत जकात मांझी परगना महल की ओर से हम लोग आए हैं। DC साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 14 सूत्री मांग पत्र हम लोग सौंपे। उनमें से मुख्य मांगे हैं, झारखंड में संथाली भाषा को प्रथम राजभाषा का मान्यता दिया जाए। झारखंड राज्य में प्राइमरी स्कूल से यूनिवर्सिटी तक संथाली शिक्षकों की नियुक्ति किया जाए। सारना धर्म कलम कोड की मान्यता दिया जाए। जल जंगल जमीन का अधिकार मांझी बाबा और परगना बाबा के हाथों में सौंपा जाए। उनके साथ साथ जो पारसनाथ में आदिवासियों का सदियों से पूजा पाठ हम लोग करते आ रहे हैं, उसको गलत तरीक़ा से जैनों के हाथों में दिया गया, हम लोग उसका विरोध करते हैं। हम लोग सरकार से मांग करते हैं जैनों के हाथों से पारसनाथ पहाड़ को मुक्त किया जाए और आदिवासियों के हाथों में सौंपा जाए। उसके साथ साथ हम लोग का लालपनिया बोकारो में लुगुबुरु घंटावाड़े है, उसमें भी संथाल समाज को अधिकार दिया जाए और उसका सुरक्षा और संरक्षित किया जाए। उनके साथ साथ झारखंड राज्य में हमारे आदिवासियों को अनदेखा किया जा रहा है। हम लोग मुख्यमंत्री माननीय महोदय से निवेदन किए हैं कि हमारे 14 सूत्री मांगों को विलंब विचार करें और इस पर लागू करें। आगे क्या करेंगे अगर 14 सूत्री मांगों पूरा नहीं हो तो?
अगर हमारे 14 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग पूरे राज्य में सरकार के खिलाफ में और हमारे मांग पत्र के समर्थन में हम लोग आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। पूरा नाम मेरा नाम परमेश्वर मांडी, तरफ परगना बाबा, चकुलिया। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GVN 24 न्यूज।